नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा चारवांग में 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में हम पढ़ रहे थे राम कथा का उद्देश्य और उपयोग। आज हम पृष्ठ क्रमांक 2.127 पर स्वाध्याय करेंगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। संत तुलसीदास साहित्य रचना को सरस्वती की श्रेष्ठ आराधना मानते हैं। साहित्य सत्परिणाम उत्पन्न कर सके ऐसी कृपा उन्होंने बार बार मांगी है। जो लोग साहित्य की गरिमा नहीं समझकर साहित्यिक क्षमता का दुरुपयोग करते हैं, उन्होंने उनको धिक्कारा भी है। कहा है कि ऐसे कवियों को देखकर माँ सरस्वती को दुख होता है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धनु गिरा लगत पछिताना। वे अपनी कथा को कथोपकथन से विस्तार देते हैं और चाहते हैं कि वह गंगा की तरह सारे संसार को पवित्र करने वाली सिद्ध हो। पूछे हो रघुपति कृथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। वे मानते हैं कि भगवान राम के गुण समूह कुमार, कुतर्क, कुचाल, कपट, दंभ व पखंड को जलाने के लिए प्रचंड ईंधन के समान है। अतः उन्हीं गुणों को कथा के माध्यम से वे जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी तन्मयता से लग गए। कुपथ, कुतर्क, कुचाल, कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। वंदना प्रसंग में मानसकार अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। कथा ऐसी हो जो मन के संदेह, मोह, भ्रम का नाश करके मानव शरीर धारण करने को सार्थक करने वाली हो। सब लोगों के मन को प्रसन्न करने वाली, बुद्धिमानों को आनंद देने वाली एक राम कथा है, जो कलयुग के कषाय कल्मशों को काट फेंकती है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्वाम सकल जन रंजनी, कथा राम कथा कलि कलुष विभंजनी। रामचरितमानस ऐसे ही महान लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। स्वयं तुलसीदास जी ने इसका उद्देश्य स्पष्ट किया है। जस मानस जेहि विधि गयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सो कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृषिकेतु। केवल अपने सुख स्वांतः सुखाय लिखी गई कथा को जग में प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं, उसका सार्वजनिक उद्देश्य उस संदर्भ में लिखा है। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। भगवान शिव की प्रसन्नता अथवा कल्याणकारी भावना के फलस्वरूप अंदर से सुमति जागी। सुमति मतलब जन कल्याण के लिए प्रेरणा देने वाली बुद्धि ही कही जाती है। उससे प्रेरित होकर मानस की रचना हुई। कवि ने अपनी बुद्धि के अनुसार उसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। सुजन सुचित सुनेहु सुधारी के दो अर्थ होते हैं। पहला है कि इस प्रकार प्रस्तुतिकरण में लेखक से यदि दोष रह गए हों तो उन्हें सज्जन सुधार लें। दूसरा है कि इस चरित्र को पढ़कर सुनकर सज्जन व्यक्ति अपने अंतःकरणों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाए। दोनों ही अर्थों में कवि की यह भावना झलकती है कि लोग इससे सत्प्रेरणा पाकर सद्गति पाएं। वह चाहते हैं कि चित्रकूट में राम कथा मंदाकिनी की तरह बहे। श्रेष्ठ स्नेह रूपी वन में श्री सीता राम जी विहार करें, अर्थात रामचरित्र कानों में नहीं चित्त में भी स्थान बनाए और भगवान का स्मरण स्वार्थवश नहीं प्रेम भाव से किया जाए, और उसकी सार्थकता तभी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह वर,
सिय रघुबीर बिहारू। दूसरी यही भाव दूसरे शब्दों में भी प्रस्तुत है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। सद्बुद्धि का श्रृंगार रामचरित्र से किया जाना चाहिए, अर्थात रामचरित्र केवल सुनने के लिए नहीं, बुद्धि के इसी कारण शिवजी ने मोह निवारण के लिए गरुड़ को काकभूषण जी के पास भेजा था। वहाँ अपने अनुरूप कथा का श्रवण करके उनके संदेह का निवारण हुआ। कथा समस्त भुसंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मन परमो छाहा। गयौ मोर संदेह सुनियो सकल, रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तब। प्रसाद बायस तिलक। क्योंकि शास्त्र तो समुद्र हैं, उनमें से अमृत अर्थात उपयोगी हितकारी तत्व संत ही उबार सकते हैं। मानसकार का मत है, ब्रह्म रूपी समुद्र को ज्ञान रूपी मदराचल के द्वारा संत रूपी देवता मत कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिससे भक्ति रूपी मधुरता प्राप्त होती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कथा सुथा मति काढ़ी, भगति मधुरता जाही। भगवान शंकर का मन जब सती वियोग से खिन्न रहने लगा तो वे हंस का रूप बनाकर काकभूषण जी से राम कथा सुनने के लिए चले गए। उससे उन्हें शांति मिली। सुनने वाले की मना स्थिति निर्क्षीर विवेक कर सकने की, मोती चुगने या लंघन करने की हंस जैसी होनी चाहिए। उसे सामान्य लोगों की लोभ मोह वाली नीची धरती से ऊंचे कैलाश शिखर पर अपने चिंतन को ले जाकर इस अमृत का पान करना चाहिए। विनोद या कौतूहल से कथा सुनने से उसका अभिष्ट लाभ कहाँ मिलता है। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन्ह निवास। सादर सुनी रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास। राम कथा को कहने समझने के लिए कोमल भावना और सच्चे मन स्थिति की आवश्यकता है। अन्यथा केवल कहानी सुनने पढ़ने पाठ करते रहने से कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा। जो राम के चरण चिन्हों पर चलने का साहस अनुराग धारण करेंगे, वे ही दुष्कर्मों की मलिनता से बचकर सतपथगामी बनेंगे और मंगल लाभ करेंगे। जे यही कथई स्नेह समेता, कहाई सुनहि समुझ सचेता। जे यही कथहि स्नेह समेता, कहाई सुनहि समुझ सचेता। उही हैं रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। रामचरित को समय विशेष पर सुन लेना ही पर्याप्त नहीं, उसमें उनका बारंबार स्मरण किया जाना चाहिए, सुना जाना चाहिए, गाया जाना चाहिए। राम ही चरित्र का मेरुदंड है। राम के गुण समूह को समझना, हृदयंगम करना और व्यवहारिक जीवन में समावेश करना। राम ही सुमरई गाई राम ही, संतत सुनई राम गुण ग्राम ही। रामायण पढ़ने का, राम कथा सुनने का निष्कर्ष यह होना चाहिए कि लोग राम की तरह श्रेष्ठ आचरण करें, रावण की तरह अनाचारी न बने। योग वशिष्ठ में कहा है, रामवद व्यवहर्तव्यम न रावण विलासवत। रामचरित्र की ऐतिहासिक पुष्टि पर लोगों को संदेह है, धारण करने के लिए है। हीन चरित्रों का स्मरण न करके श्रेष्ठ चरित्रों का चिंतन करने से मनुष्य वैसा ही बन जाता है। इसीलिए वे यह नहीं चाहते कि कथा अंधानुकरण के रूप में अविवेक पूर्वक प्रचारित की जाए। वे लिखते हैं, जे गावहीं यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखबारे। इस चौपाई की प्रथम अर्धाली में रामचरितमानस रूपी तालाब के चतुर रक्षकों की मर्यादा बताई है। इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला है जो इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं, अर्थात पात्र और परिस्थिति के अनुकूल बनाकर गाते हैं। दूसरा ये है कि जो अपना चरित्र संभाल कर इसे गाते हैं, वे इसके चतुर रखवाले हैं। रक्षक का काम सरोवर को विकृत होने से रोकना है,
पात्र और परिस्थितियों के अनुसार संभाल कर न गाए जाने से वह अव्यावहारिक हो जाएगा, अथवा गाने वाले का स्वयं का चरित्र ठीक न होगा तो इस स्वर की प्रतिष्ठा घटेगी। अतः चरित्र संहारे दोनों अर्थों में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। अर्थात मानसकार चाहता है कि इस स्वर की प्रतिष्ठा बनी रहे और लोग इसका लाभ उठाएं। आगे इस स्वर के लाभ बताते हुए कहा है, काम क्रोध मद लोभ न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि ताप परिताप हिये ते। मानसकार चाहते हैं कि इससे लोगों के काम क्रोध आदि दोष धुल जाएं और दुख कष्ट समाप्त हो जाएं। इसके लिए सादर मज्जन पान की बात कही है, अर्थात उसमें सराबोर हों और उसे धारण करें। यह मानसिक धुलाई साहस का काम है। जिन एहि वारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। अपनी धुलाई का साहस न कर सकने वाले कायर हैं और कली के प्रभाव में फंस जाते हैं। इससे स्पष्ट आग्रह है कि लोग केवल सुने नहीं, इसका लाभ भी उठावें। वेद और पुराण समुद्र की तरह हैं। संत मेघ बनकर राम कथा रूप की जल की वर्षा करते हैं, जिसमें सुमति की पृथ्वी और विशाल हृदय की गहराई विद्यमान है। वह इसका सही लाभ उठा सकते हैं। सुमति भूमि भल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि बन साधु, वर्षहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। कथा विचारवान श्रेष्ठ व्यक्तियों से, संतों से सुननी चाहिए, क्योंकि वे ही इसे सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि कथा भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने वाली सिद्ध होगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। उस कथा के विभिन्न भिन्न आधार ग्रंथों में उपलब्ध घटनाक्रमों में इतना अधिक अंतर एवं मतभेद है कि विवेचना पर उतरने वाले की बुद्धि थक जाती है। इतने पर भी उसका आध्यात्मिक महत्व असंदिग्ध रूप प्रामाणिक एवं उपयोगी है। तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में रामचरित्र को आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान का एक स्वरूप भी माना है। उसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता का समुचित समावेश। आज के लिए इतना ही। कल पुनः इसी पृष्ठ पर अगले क्रम में हम स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय गुरुदेव।